बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर पल तेरी याद रहे, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। हर पल तेरी याद रहे, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। सेवा सत्संग और सुमिरन ऐसा जीवन हमारा हो। हर पल तेरी याद रहे, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। सुबह सुबह जब आँख खुले तेरा ही दीदार मिले। सुबह सुबह जब आँख खुले तेरा ही दीदार मिले। हर पल तुझको अर्पण हो ऐसा सद्व्यवहार मिले। रात को मैं जब सोऊं सन्मुख तेरा नजारा हो। रात को मैं जब सोऊं सन्मुख तेरा नजारा हो। सेवा सत्संग और सुमिरन ऐसा जीवन हमारा हो। हर पल तेरी याद रहे, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। ऐसी दया करो प्रीतम वाणी में भी मिठास हो। ऐसी दया करो प्रीतम वाणी में भी मिठास हो। आपका ही गुणगान करूं, आप ही मेरे पास हो। दुनिया से अब क्या लेना, बस एक तेरा सहारा हो। दुनिया से अब क्या लेना, बस एक तेरा सहारा हो। सेवा सत्संग और सुमिरन ऐसा जीवन हमारा हो। हर पल तेरी याद रहे, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। जीवन की हर वेला में सतगुरु तेरा साथ रहे। जीवन की हर वेला में सतगुरु तेरा साथ रहे। अंग संग रहना तुम मेरे, दिन हो चाहे रात रहे। जब भी मैं मुँह खोलूं तेरा ही जयकारा हो। जब भी मैं मुँह खोलूं तेरा ही जयकारा हो। सेवा सत्संग और सुमिरन ऐसा जीवन हमारा हो। हर पल तेरी याद रहे, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। मन के आंगन में सतगुरु तेरे नाम का फूल खिले। मन के आंगन में सतगुरु तेरे नाम का फूल खिले। जब तेरा नाम जपूं मेरे मन को चैन मिले। जब भी तेरा नाम जपूं
मेरे मन को चैन मिले। अंत समय हो दास का जब सामने सतगुरु प्यारा हो। अंत समय हो दास का जब सामने सतगुरु प्यारा हो। सेवा सत्संग और सुमिरन ऐसा जीवन हमारा हो। हर पल तेरी याद रहे, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। हर पल तेरी याद रहे, हर पल ध्यान तुम्हारा हो। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साकार रूपम परमात्मना हे, आत्मस्थितं तत् तव दर्शनम। श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशा, मधुरोपदेशं शमते दयालो। चरणारविंदे कोटि प्रणाम, चरणारविंदे कोटि प्रणाम। बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा, वरदायक यत् हस्त त्वदीय। शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो, शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद्बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए, बन पारस निज रूप बनाए। भीतर के सब मेटे दोषा, सहजे पाए चित संतोषा। गुरुपद रज जो मस्तक लाए, सोया अपना भाग्य जगाए। चरणामृत नित पान जो करता, काल का उस पर वश ना चलता। सत्य धर्म की रीति सिखाते, निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते। मधुर वचन अमृत बरसाए, जीव हृदय मरु को सरसाए। सतगुरु जी ने कीनी दाया, निज भगतन को आन जगाया। करने जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। भक्ति मुक्ति का खोला द्वार। श्री आनंदपुर की दरा तीर्थ धाम बनाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत, अमर ज्योति दर्शन, विदेश यात्रा न्यूयॉर्क। रूहानियत के सम्राट श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने 2 सितंबर को जैसे ही न्यूयॉर्क की धरती पर चरण स्पर्श किए, सब प्रेमी उच्च स्वर में जय जयकार करने लगे। आपने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। एयरपोर्ट से आप आश्रम में पधारे। आपके स्वागतार्थ प्रेमियों ने आश्रम के हर कोने कोने को रंग बिरंगी आकर्षक लड़ियों व झिलमिल करती हुई लाइटों से सजाया हुआ था। आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन से प्रत्येक दिल में बहार आ गई। हर दिल में खुशी की तरंग तरंगित होने लगी।
प्रेम तरानों की मधुर ध्वनियाँ गूंजने लगी। उन अपार कृपा बरसाते हुए आपने अगले दिन शुभ मुहूर्त करते हुए पावन श्री वचनों में फरमाया, ये संसार स्वप्न की न्यायी है, झूठ है, नश्वर है, और इंसान उसमें दिल लगाकर अपने आप को उसको अपनाकर उसे प्राप्त करने के लिए अपना कीमती समय गंवा दे तो फिर उसे क्या प्राप्त होगा। यदि सच्ची चीज़ के लिए परिश्रम नहीं किया तो फिर उसे क्या लाभ हुआ। इंसान को उस चीज़ की संभाल करनी चाहिए जिससे उसकी आत्मा का कल्याण हो और मालिक भी प्रसन्न हो। वाणी में कहा है, वणज करो वणजार्यो वखर लेहो संभाल, तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निभे नाल। अगे साहु सुजान है लैसी वस्तु संभाल, भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले चलो सो देखे पत्याए। हर इंसान इस दुनिया में व्यापार करने के लिए आया है। महापुरुष फरमाते हैं, ऐसी वस्तु खरीद करो जिससे मालिक प्रसन्न हो जाए। मालिक बड़े सुजान हैं, चतुर हैं, वे झूठी चीज़ों के अंबार से प्रसन्न नहीं होते। आप जिन झूठी चीज़ों को एकत्र करने में लगे हैं वे साथ नहीं जाने, इसलिए साथ जाने वाली चीज़ की संभाल करो। हर जस बखर ले चलो देखे पत्याई, सो देखे पत्याई। हर की भक्ति मालिक के नाम वाला तोशा ले चलो जिसे देखकर मालिक रीझ जाए, फिर सब काम बना बनाया है। ये सौदा ऐसा है जिसमें हानि का कोई काम ही नहीं है। सच्ची वस्तु ही मालिक की दरगाह में कबूल होगी और मालिक प्रसन्न होंगे। महापुरुष जीव को यही सुझाव देते हैं कि अपने श्वासों की पूंजी को सही व सच्ची चीज़ को एकत्र करने में खर्च करो, क्योंकि यही अंत समय काम आती है और लोक परलोक में सहायता करती है। गुरुमुखों को आज यहाँ भक्ति करने का ये अनुपम साधन मिल गया है। नित्य नियम से श्री आरती पूजा और भजन करना है। सत्संग, सेवा, ध्यान, दर्शन में सुरती को कर रखने में ही जीव आत्मा का कल्याण है। पुरबले जन्मों के शुभ कर्मों से दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखरूप बनाना है। संगतों की विनय पर आपने उनके घरों में चरण स्पर्श किए। अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर हर प्राणी माया व विषयों में आसक्त है, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से आत्मज्ञान की रोशनी पाकर कृत्य हो गया। एक दिन महाप्रभु जी ने वचन फरमाए, जीव को छोटी छोटी परंतु अनगिनत ख्वाहिशों ने परेशान कर रखा है। ये कामनाएं उसे पल भर को आराम नहीं लेने देती। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती तब तक उसे सत और असत का विवेक नहीं मिलता। सत्पुरुष ही जीव को सतमार्ग दर्शाते हैं। सत्पुरुषों से ज्ञान प्राप्त कर जीव माया के अंधकार से बच सकता है। दीपक गुरु का वचन है, चले जो लेकर साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबूर न भटके पाथ। सत्पुरुषों के वचन रोशनी की मीनार होते हैं। जो इन वचनों को हृदयंगम कर लेता है, उनसे अपने मन को प्रकाशित कर लेता है, फिर वह कभी अंधकार में नहीं भटकता। सद्गुरु के वचन सदैव उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरुमुखों के कल्याणार्थ महापुरुषों ने जो 5 नियम बनाए हैं, उनका नित्य प्रति श्रद्धा से पालन करने से मन का अंधकार स्वतः ही दूर होने लगता है और जीव आत्मा परमात्मा से एक रूप होकर शाश्वत आनंद को पा लेती है। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने ऐसी माया नगरी में श्री परमहंस द्वैत मत का झंडा लहराया, नाम का दीपक जलाया, हजारों लाखों जीवों को सतमार्ग दर्शाया और उनके जीवन में भक्ति प्रेम के पुष्पों को महकाया। एक दिन के लिए वहाँ से आप वाशिंगटन पधारे। वहाँ के प्रेमियों ने आश्रम निर्माण करने की विनय की। आपने उनकी सच्ची लगन देखकर उन्हें स्वीकृति प्रदान की। उन्हें पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर न्यूयॉर्क में वापस पहुंचकर
आपने सेवा की अनूठी लहर चला दी। सर्वप्रथम बगीचे की सफाई करवाई, छोटा सा बगीचा तैयार करके उसमें पौधे लगवाए जिन पर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। बगीचे की शोभा देखते ही बनती थी। ये काम इतनी शीघ्रता से संपन्न हुआ कि प्रेमी श्री चरणों में विनय करने लगे, प्रभु जितनी जल्दी इस गार्डन का निर्माण किया है आपने, उतनी जल्दी ही हमें भवसागर से पार उतार देना। आपने फरमाया, जिसने भव से पार उतरना है वह अनंतपुर आए। वहाँ सेवा बंदगी की अनुपम मिसाल को जीवन का अंग बनाकर उसे सफल बनाए। श्री अनंतपुर दरबार संपूर्ण विश्व में बेमिसाल है, जिसका निर्माण भक्ति प्रवर्तक श्री परमहंस दाता दयाल जी की असीम कृपा व मौज से हुआ है। न्यूयॉर्क के प्रेमी गुरुमुखों को भक्ति की मुक्तामणियों से धनवान बनाकर आपने टोरंटो की ओर पग बढ़ाया। टोरंटो जन जन हितकारी महाप्रभु ने 11 सितंबर को टोरंटो की धरती को पावन श्री चरण रज से कृतार्थ किया। जयकारों के मृदुल नाद से धरती अंबर गूंज उठा। कुछ ही समय में आप एयरपोर्ट से आश्रम पहुंच गए। सभी गुरुमुखों ने आपकी नूरानी झलक को पाकर अपने त्रसित नैनों की तृषा को शांत किया। अपने प्रीतम को पाकर हर प्रेमी का दिल खुशी से झूम उठा। फिर 3 दिन के लिए आप ओटावा और मॉन्ट्रियल में पधारे और वहाँ रह रही संगत को भक्ति और नाम की अमृत पिलाकर उनकी आत्मा को तरबतर कर दिया। पुनः आश्रम में आकर संगत को पावन दर्शनों से निहाल करने लगे। 20 सितंबर दिन रविवार, शुभ अवतरण दिवस, मनोहर त्योहार होने लगी चहुदिश जय जयकार। लाने लगे प्रेमी प्यारे उपहार। श्री मंदिर और श्री दर्शन हाल की अनुपम शोभा अवर्णनीय थी। सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। मधुर साज और ढोल नगारों से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। भारत छोड़कर महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस टोरंटो में मनाया जा रहा है। यहाँ की भूमि भूमंडल में अत्यंत सौभाग्यवान बन ठलाने लगी। प्रेमियों के हृदय की तरंगे आनंद सागर में मिलने को तत्पर हिलोरे लेने लगी। वह समय और दृश्य प्रीतम और प्रेमी आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनूठा नज़ारा था। टोरंटो निवासियों ने 5 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़ा केक, जो कि बहुत सुंदर सजा हुआ था, श्री प्रभु जी के पावन कर कमलों से कटवाया। श्री वचन हुए महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाने से ये सदुपदेश मिलता है कि नाम भक्ति में चित्त को जोड़े रखने से जीव सदा खुशहाल रहता है। महापुरुष दुनिया में जीवों के उद्धार के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। वे हर पल हर क्षण उनकी भलाई के लिए ही तत्पर रहते हैं। इसी हेतु संसार में स्थान स्थान पर विचरण करके जीवों को सतमार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, सद्वस्तु की कमाई करने का उपदेश देते हैं। वह सत्वस्तु क्या है? वो है मालिक का नाम। नाम की कमाई ही जीव का इस लोक में और परलोक में भी साथ देती है। इसलिए गुरुमुखों का फर्ज हो जाता है कि वे हर श्वास में प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए अपने जीवन को साकार करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। इस प्रकार सबको अमूल्य खुशियां प्रदान कर आपने टोरंटो से प्रस्थान कर 3 दिन पुनः लंदन को कृतार्थ किया। 26 सितंबर को प्रभात की शुभ वेला में आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जैसे ही भारत की धरती पर चरण स्पर्श किए, चहु और आनंद ही आनंद छा गया। खुशियों के मेघ उमड़ पड़े। अपने प्यारे प्रीतम के सन्मुख पाकर सबके दिल की अभिलाषा पूर्ण हुई। हर दिल में रौनक बहार छा गई। श्री आनंदपुर की धरती पर आज आनंद ही आनंद छाया है। श्री आनंदपुर के सम्राट ने आकर सुंदर जलवा दिखलाया है। सन 1988 यात्रा महापुरुषों की अद्भुत करनी व महामहिमा को जीव बुद्धि भला कहाँ समझ सकती है। सेवकों के प्रति उनके असीम प्रेम व करुणा दया की कोई था नहीं पाई जा सकती। अपने इस कोमल तन पर
अनेकों कष्ट सहन करके भी महापुरुष सेवकों को मन माया की दास्ता से अत्यंत कष्टदायी दुखों से विमुक्त कर सच्चा सुख प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसी हेतु जगह जगह पर विचरण कर उन्हें अपने सदुपदेशों द्वारा जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अवगत कराते हैं, आत्मिक कल्याण की ओर अग्रसर करते हैं। भक्त जहाँ जहाँ भी सच्चे दिल से अपने इष्ट को पुकारते हैं उन्हें वहाँ जाना ही पड़ता है। विदेश में रहने वाले गुरुमुखों की विनय स्वीकार कर आपने बम्बई से 30 अगस्त सन 1988 को सर्वप्रथम लंदन की ओर प्रस्थान किया। लंदन शहर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी का चरण स्पर्श पाकर निहाल हो गया। ठंडी ठंडी समीर आत्मा में एक अनूठा आनंद भरने लगी। चारों दिशाएं अलौकिक आभा से जगमगा उठी। सुंदर कार में विराजमान होकर महाप्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम का कण कण उल्लसित होकर प्रभु चरणों की वंदना करने लगा। लंदनवासी भक्तों ने 2 बंगलों को मिलाकर श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना का कार्य पूर्ण किया था और उसकी 4 दीवारी करके एक मुख्य गेट भी लगा दिया था। अपने प्यारे प्रीतम जी को सन्मुख पाकर प्रेमियों के हृदय गगन आनंद मंडल में विचरण करने लगे। जिधर दृष्टि डालो सब और खुशी ही खुशी का वातावरण था। सबकी कुशलात पूछकर और सबको श्री दर्शनों का अभी पिलाकर आपने यहाँ सेवा की लहर चला दी। बगीचा बनाने हेतु सफाई होने लगी। सभी सेवक जन बड़े उत्साह से सेवा कार्य में भाग लेने लगे। कहाँ पर क्या लगाना है श्री प्रभु जी स्वयं अपनी मौज से बताने लगे। कई दिनों का काम आपकी कृपा से साय समय तक संपन्न हो गया। महाप्रभु जी ने सब प्रेमियों को अपनी मधुर मुस्कान और आशीर्वाद से निहाल कर दिया। रात्रि समय भगत जन श्री दर्शनों के लिए आने लगे। आपने अपने मधुर वचनों में फरमाया, जिस प्रकार एक माली को अपने बाग में भांति भांति के फूलों को खिला हुआ देखकर खुशी होती है, वृक्षों को फलों से लदा हुआ देखकर खुशी होती है, माँ बाप को अपने बच्चों को सुख समृद्धि से भरपूर देखकर खुशी होती है, उससे कई गुना ज़्यादा हमें सेवकों को भक्ति से, खुशी से, आनंद से भरपूर हुआ देखकर खुशी मिलती है। महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होकर अपनी रूहों की संभाल करते हैं। ये जो जगह पर स्थान बने हैं, श्री परमहंस दयाल जी ने श्री आनंदपुर की इतनी विशाल रचना रचाई है। देश विदेश तक उन्होंने अथक परिश्रम किया है। वो किस लिए? ताकि जहाँ जहाँ भी संस्कारी रूहें रहती हैं वे वहाँ पहुँचकर नाम और भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकें, सच्ची खुशी प्राप्त कर सकें, सच्चा आनंद प्राप्त कर सके। इस प्रकार लंदन वासियों को कृतार्थ कर आपने 5 सितंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में कृपा की। पेरिस में रहने वाले भगतजन स्वागत हित राह में नैन बिछाए बैठे थे। श्री दर्शन की झलक पाते ही उनके नैनों में अनूठी सी मस्ती छा गई। निवास स्थान पर पहुंचकर सब प्रेमी श्री प्रभु जी द्वारा कुशलात पूछे जाने पर आनंद विभोर हो जय जयकार करने लगे। साय समय आप सेवकों संग एक बाग में सैर करने को निकले। बाग में के बीच एक नहर चल रही थी जिस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अति आकर्षक फव्वारे लगे हुए थे, लेकिन वे गतिहीन थे, खामोश थे। जो ही आप उन फव्वारों के समीप आए उनमें अकस्मात ही गति आ गई और वे पूरे वेग से ऊपर उठकर दर्शकों का मन मोहने लगे। सेवकों ने श्री चरणों में शीश झुका दिया। अन्य उपस्थित लोग भी ये चमत्कार देखकर हैरान हो गए। आगे चलकर कुछ फूलों की बहुत क्यारियाँ लगी हुई थी, जिन्हें देखकर आपने फरमाया कि हम भी श्री आनंदपुर जाकर एक ऐसा ही सुंदर व मनोरम पार्क बनाएंगे। वहाँ से निवास स्थान पर आकर आपने समस्त संगत को प्रेम, भक्ति और नाम का सरमाया बख्शकर
माला माल कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय।